नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज स्पंदन में। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं एक बहुत ही खास मेहमान हैं सर्वजीत यादव। आप की पहचान मोदी भक्त के रूप में जानी जाती है और आप देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना करने के पश्चात करते हैं। बहुत से लोग इन्हें आज मोदी भक्त के नाम से जानते हैं। तो आज की भेंट वार्ता में हमारे बीच में हैं सर्वजीत यादव। ये बताइए, आपको कब से प्रेरणा मिली? कौन सा ऐसा पल था जब से प्रधानमंत्री में भगवान का स्वरूप दिखाई दिया, आप उन्हें भगवान मानने लगे? मोदी जी का 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए नाम आया तो एक जनता में अंदर से आंतरिक एक इंटरेस्ट जागा। हर व्यक्ति के अंदर ऐसा लगा कि हाँ, कोई हमारे देश का रक्षक या हमारे देश का मतलब हम लोगों को सुरक्षा देने वाला, विकास देने वाला, न्याय देने वाला आ गया है। हर एक व्यक्ति के जबान पे नाम था। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री होता था तो कोई बच्चा नाम तक नहीं जानता था। अगर उसका नाम पूछा जाता तो हो सकता है कोई ना जान पाता। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो नाम जान पाते होंगे प्रधानमंत्री का। आज मोदी जी का जब प्रधानमंत्री के लिए नाम आया तो हर व्यक्ति के जबान पे नाम था मोदी जी का। एक आंतरिक इंटरेस्ट था लोगों में। उनको लगा कि हाँ, कोई इस पद के लिए ठीक योग्य व्यक्ति आया है। तो इसके पहले आप एक किसी राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। आप उस पार्टी को क्यों छोड़े और फिर आप अपने आप को मोदी भक्त के रूप में अपनी पहचान बनाए? वो आप अपना पूरा फलसफा बताएं। हम जो है इसके पहले जैसे सपा बसपा सब दलों में रहे हैं। उसके बाद हिंदू समाज पार्टी में हम जिला अध्यक्ष थे। हिंदू समाज पार्टी का मेन उद्देश्य था हिंदुओं की बात करना, हिंदुओं के लिए मतलब हिंदुओं का विकास। दिक्कत ये हुई क्योंकि ये लोग अपनी हिंदू समाज पार्टी से चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो हमको लगा, हमारा लोकसभा का टिकट भी सीतापुर से कर दिया था हिंदू समाज पार्टी ने, लेकिन हमको लगा कि हमारे लड़ने से या हिंदू समाज पार्टी लड़ने से भाजपा का नुकसान होगा और हिंदू वोट कट जाएगा। तो हम नहीं चाहते थे कहीं से भी मोदी जी असफल हों। इसलिए हम लोग जो है इनको हिंदू समाज पार्टी को छोड़ दिए थे। हम मोदी जी के साथ हो लिए थे। हमका मोदी जी का नुकसान हम नहीं कर सकते। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी खूबी दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो आप उन्हें भगवान मानने लगे? वो ऐसी कौन सी उनमें खास बात है? मोदी जी में हमको खूबियां तो बहुत सारी मिली, लेकिन एक ऐसी खूबी मिली जिसका हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि हम जय गुरुदेव संगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे मालिक जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणियां की थी वो भविष्यवाणियां सब मोदी जी पूरी कर रहे हैं। इसलिए हमको तो जय गुरुदेव ही मोदी जी लग रहे हैं। इनसे हमको देश हित में ही सारे फैसले का मतलब उम्मीद है। इनसे कोई हमको देश का नुकसान होने का कहीं से भी कोई शंका नहीं है। इसलिए हम मोदी जी के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। आपके मालिक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सफल हुई? उस भविष्यवाणी को भी हमारे श्रोता बंधु जानना चाहेंगे। हमारे मालिक जय गुरुदेव ने एक भविष्यवाणी की थी कि पूंजीपतियों का विनाश होगा। वो नोटबंदी में हो गया। एक और की थी राजनीति का पतन होगा। वो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज के दौर में ना किसी विधायक की चल रही है, ना सांसद की चल रही है। ये सरकार एकदम निष्पक्ष सरकार चल रही है। न्याय, अन्याय, सच और झूठ देख रही है। आपने बताया परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज ने बताया था पूंजीपति लोगों का सर्वनाश होगा, लेकिन वर्तमान सरकार में यदि वास्तव में देखा जाए तो सरकार पूंजीपति लोगों को ही बढ़ावा दे रही है। वास्तव में गरीब का अस्तित्व खतरे में है। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं पूंजीपति लोगों के हाथों में ही बेची जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो ये प्राइवेट निजीकरण का जो आरोप लग रहा हमारी सरकार पे, ये हम समाज के हित में ही सरकार हमारी कर रही है क्योंकि हम समाज को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप भी देख रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पा जाता है वो काम किस प्रकार से करता है।
ना काम करने की तो सैलरी लेता है, और काम करने का घूस लेता है। इसलिए बहुत से आरोप लगते हैं सरकारी कर्मचारियों पे कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं कर रहा। प्राइवेट में जब हो जाएगा तो इससे हम समाज को रिजल्ट अच्छा देंगे। अच्छा काम ही हमारा समाज को देने का उद्देश्य है। हमारा किसी से कोई विरोध या नफरत या कोई वैसा हिसाब किताब सोच नहीं है कि हम किसी का मतलब कोई दुश्मनी मानते हैं। आप अपनी गाड़ी में मोदी भक्त लिखा रखे हैं। जब आप कहीं किसी भी कार्यक्रम या फंक्शन में जाते हैं तो यादव समाज के बहुत से लोग, ज्यादातर अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आपसे प्रश्न करते हैं तो आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? बहुत लोग देख के तो हंसते हैं। मान लीजिए जिनको अब जो जानकारी है या जो समझ है उसी हिसाब से तो देखेंगे। हम आपको मतलब श्रद्धा है, जैसे मोदी जी में तो हम लिखाए हैं मोदी जी और जय गुरुदेव नाम, दो चीजें लिखी हैं। मोदी भक्त और जय गुरुदेव नाम प्रभु का तो हमारे लिए दोनों एक ही चीज हैं। अब समझने वाला जो समझे, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज के जो हमको मतलब देख के हंसते हैं, कहते हैं कि हाँ ये देखो भाई मोदी भक्त हैं। अब उनको नहीं समझ है ये, अब वो क्या करे अपना भाई, तो अपनी अपनी समझ की बात है। आपसे प्रश्न है, आप की आस्था भारतीय जनता पार्टी से है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है? तो आप बताएं। हमारी आस्था नंबर 1 पे तो मोदी जी से है, क्योंकि इसके पहले भी भाजपा थी और भाजपा में वो बात नहीं थी जो आज है। जिस पैमाने पे आज बैकवर्ड और दलित समाज भाजपा से जुड़ा है, इसके पहले नहीं जुड़ा था। भाजपा को एक व्यक्ति की पार्टी कहा जाता था, एक समाज की पार्टी कहा जाता था। उन लोगों ने किस तरह का समाज में व्यवहार किया आपने देखा ही। भाजपा कितने दिन बाद वापस लौट के आई है। आज की डेट में ये साधुओं की पार्टी है, ये किसी जात या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं रही। अब इसमें हिंदू हो सब है और दलित और बैकवर्ड सबका सम्मान है। आपके आराध्य मोदी जी का जन्मदिन देश के सभी युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, जबकि देश के ही एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन अधिकांश लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जब पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया, उस दिन आपको कैसा फील हुआ? उस दिन हमको तो बड़ा दुख महसूस हुआ अपने देश की जनता को देख के, क्योंकि जो ये व्यवहार जनता कर रही है ये विरोधियों के शिकार मतलब साजिश का शिकार है। क्योंकि हमारी जो इसके पहले सरकारें थी, कांग्रेस थी 70 साल से, या अन्य प्रदेशों में छोटे दलों की सरकारें रहीं, आज भाजपा सरकार है। इसके पहले क्या बेरोजगार नहीं थे? इसके लिए बड़े पैमाने से बाहर से फंडिंग होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि खराब करने के लिए ये विरोधियों की चाल है, मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए। क्योंकि विरोधी दलों का अस्तित्व खतरे में है मोदी जी की वजह से। अब किसी की पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी ने जो सेवा की है वो किसी अन्य दल ने की ही नहीं है। अब वो क्या मुंह लेके जाएंगे समाज में वोट मांगने? तो उनके पास सिर्फ यही बचा है छल बल साजिश। विरोधियों की ये चाल है युवाओं को गुमराह करके कहीं भी ऐसी दूसरी तरफ मोड़ने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। 2014 से अब तक मोदी जी पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं और आप मोदी को अपना आराध्य मानते हैं, तो आप अपने को मोदी भक्त मानते हैं और लोग भी आपको मोदी भक्त कहते हैं, तो इसके जरिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? समाज को हम जो है संदेश क्या जोड़ने का प्रयास करेंगे भाजपा से, क्योंकि भाजपा में मोदी जी के रहते किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। हम राजनीति धर्म और न्याय की करना चाहते हैं, वो सिर्फ मोदी जी के और भाजपा में रह के ही हो सकती है। अन्य किसी दल में ये संभव नहीं है, क्योंकि अन्य किसी दलों का कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उनका सिर्फ अपना स्वार्थ है। मोदी जी और भाजपा जो है एक विचारधारा पे काम कर रही है, ये सभी को जोड़ने का काम कर रही है। इनकी एक विचारधारा है, देश के प्रति है, एक समाज के प्रति है। आपकी आस्था मोदी जी से कब तक रहेगी? बिल्कुल, मोदी जी में आस्था तो हमारी लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मतलब हम एक समर्थक हैं या मानने वाले हैं, क्योंकि उनपे हमको कभी भी कोई शंका या कोई मतलब गलत विचारधारा नहीं आती है। मैं जानता हूं उनके ऊपर कभी भी कोई भी झूठे आरोप लगाए, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जीत आखिरी में सत्य की ही होती है। तो पार्टी क्या एक अलग अपना सिस्टम है। पार्टी जब तक अपने हिसाब से काम करेगी, हम तो मोदी जी के मतलब समर्थक हैं, ब्लाइंड सपोर्टर हैं और मोदी जी का हम जीवन भर सम्मान करेंगे।